जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम् तीर्थंकरों के नवन जलते बहे तीरथ सर्मदा ताते प्रदक्षिण देत सुरगण पंचमेरुन की सदा दो जल दिढ़ाई दीप में सब गणत मूल विराजहि पूजो असी जिन धाम प्रतिमा ओहि सुख दुख भाजहि। पंचमेरु में तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है और ऐसे तीर्थंकर भगवंत जिन 16 कारण भावनाओं को भा करके और जगत के जीवों को दिव्य ध्वनि के माध्यम से सुख का मार्ग बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शास्त्र में पुण्य को हे कहा गया है, पुण्य सेवन करने योग्य नहीं है, पुण्य अर्जन करने योग्य नहीं है। लेकिन यदि तीर्थंकर परमात्माओं को तीर्थंकर नाम कर्म नाम का उदय ना हो तो तीर्थ का प्रवर्तन ना हो। दिव्य ध्वनि जो खिरती है अष्ट प्रातिहार्य, ये पुण्य के उदय से खिरती है। दिव्य ध्वनि 8 प्रातिहार्यों में सर्वोत्कृष्ट प्रातिहार्य है। बाकी तो शोभा के लिए हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि जीवों के कल्याण के लिए है। ऐसे महान पुण्य के कारणभूत जो भावनाएं हैं, शुभ भाव हैं, और ये शुभ भाव भी वीतरागता के सहचारी हैं, इसलिए हम उनका स्मरण करते हैं, चर्चा करते हैं और उनकी भावना भी निचली भूमिका में भाते हैं। ज्ञानी जीवों को शुभ की कामना नहीं है, भावना नहीं है। शुभ भाव भी अशुभ भाव की तरह अपराध ही मानते हैं। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, शुभ भाव की तरह अशुभ भाव की तरह शुभ भाव भी अपराधवत ही मानते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने शुभोपयोगो अयम अपराधा, यह शुभोपयोग अपराध है। शुभ भाव से मुक्ति नहीं होती है, ये विषय स्पष्ट करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के जो उपसंहार है, अंतिम जो गाथाएं हैं, अंतिम जो आर्या छंद हैं, वहाँ पर ये विषय रखा है। जो 3 छंद बताए थे ना, ये नान सेनस्तु दर्शन तेनान सेनस्य बंधनम नास्ति। आचार्य देव ये समझाते हैं कि शुभ भाव हितकारी नहीं है, लेकिन निचली भूमिका में शुभ भाव होता है और उससे पुण्य का बंध होता है। उसके उदय से समोसरण आदि विभूतियाँ होती हैं, जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग मिलता है। इसलिए सहचारी की अपेक्षा उसकी भी हम चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा अभी दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता के संबंध में हुई है। ज्ञानी जीव सहज विनयवंत होते हैं। ज्ञानी जीवों के जीवन में किसी भी प्रकार के किसी के तिरस्कार की कोई घटना हमें देखने में नहीं आती है। भरत और बाहुबली का भी जीवन चरित्र यदि आप देखें तो वहाँ तिरस्कार का भाव नहीं है। तिरस्कार का भाव नहीं है। डॉक्टर साहब का जो भरत का अंतर्द्वंद काव्य है, आप वो पढ़िए, आपको ज्ञानी जीव की परिणति ख्याल में आएगी। भरत चक्रवर्ती भी चरम शरीरी हैं, बाहुबली भी चरम शरीरी हैं। भरत चक्रवर्ती, वो जो चक्र का वैभव मिला, वो चक्र का वैभव वो चक्र प्रवेश नहीं करता है नगर में, तो क्या करें भाई। देखो, स्वयं भाई के यहाँ नहीं गए,
जब चक्र ने प्रवेश नहीं किया तब जाकर के वार्ता हुई, क्योंकि चक्रवर्तित्व का वैभव है। और उस संबंधी जो कसाएं हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, 3 कसाय चौकड़ी का उदय है, परवश होकर के बाहुबली को संदेश भेजा। और बाहुबली भी राजा थे, हैं? राजा के अनुकूल अभिमान और गौरव तो होना चाहिए। उस भूमिका में उस जाति का गौरव और अभिमान वो था, क्योंकि कसाई तो थी ना, चारित्र मोह का उदय तो था ही वहाँ पे, हैं? चारित्र उदय बस लेस न संजम पे सुरनाथ जजे हैं। कई लोग, ऐसी कथा है कि भरत चक्रवर्ती ने जब 3 प्रकार के युद्ध में परास्त हो गए, सेटलमेंट तो करना था ना कैसे भी, तो मंत्रियों ने 3 प्रकार का युद्ध, जल युद्ध, थल युद्ध और वो दृष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध सुझाया। बाहुबली तीनों युद्ध में 20 रहे। उसके बाद भरत को ये भाव आया कि ऐसा चक्रवर्ती तो किस काम का, ये चक्र भी तुम ही रखो अब इस प्रकार से चक्र चलाया नहीं, चक्र छोड़ा, संकल्प की हिंसा। इस प्रकार का परिणाम ज्ञानी जीवों को नहीं होता है। जब ये चक्रवर्तित्व का वैभव इतने पराधीनता के साथ मिलता है, वृषभाचल पर्वत पर गए, वहाँ भी उनको वही परिणाम आया, उच्छिष्ट भोजी, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ये भरत ग्रहण करता, इतनी पराधीनता। तो बाहुबली को कह दिया कि तुम ही रखो भैया चक्र। तो चक्र भी गया, चरम शरीरी जीव की 3 प्रदक्षिणा दे करके वापस आ गया। तो बाहुबली को विरक्ति हो गई इस बात से। चक्र चलाया, इससे विरक्ति नहीं हुई, अपने अभिमान पर विरक्ति हुई। ज्ञानी जीव अपनी कमजोरी का विचार करते हैं, दूसरे को देख करके मान नहीं करते हैं। मान और मान के खंडन का भाव नहीं होता। ऐसे विनय के धारी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। न्यायपूर्ण जीवन होता है, नीतिपूर्ण जीवन होता है। ऐसी विनय संपन्नता ज्ञानी जीवों के जीवन में होती है। चूँकि वो तीर्थंकर के द्रव्य नहीं थे, अगर तीर्थंकर के द्रव्य होते हैं तो विनय और विशेष होती है विनय से संपन्न होते हैं। कल हमने चर्चा की थी, विनय के शास्त्रों में अनेक भेद बतलाए गए हैं, जिनमें से मुख्य 4 प्रकार की विनय है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये प्रकट करने की भावना, इनका जीवन में प्रकट होना, ये निश्चय विनय है। और से सब उपचार विनय है। पूजा में भी हम पढ़ते हैं ना, कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। यही पूजन है ना अपने, हैं कि जो किसकी विनय होती है, कर विनय बहुगुण, जो बहुत गुण वाले जीव हैं, हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे जीवों की विनय करना चाहिए। और बड़े जन, और जो हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी भी विनय करना। उपचार विनय है ना, उपचार विनय। उपचार विनय में जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं उनकी विनय करें। आचार्य कुंकुन देव ने चरणान योग सूचक चूलिका में मुनि भगवंतों को यह आदेश दिया है। मुनि माने जो संघ के साधु जन हैं, उनको यह आदेश दिया है, जो आपसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, जो शुद्धोपयोग के साधक हैं, उनकी विनय करना चाहिए। यदि कोई अपरिचित मुनिराज भी आ जाएं तो भी अभ्युत्थान करना चाहिए। विचार नहीं करना चाहिए, पहले दिमाग नहीं लगाना है कि हमसे श्रेष्ठ हैं कि हीन हैं, हमसे गुणों में बड़े हैं, सीनियर हैं कि जूनियर हैं, ये विचार नहीं होता है। अभ्युत्थान होता है, विनय होती है। फिर गुणाधिक जान करके विनय करते हैं। यदि कोई गुणों में हीन साधु हैं, वो अपने गुणाधिक से अधिक विनय कराने का भाव रखते हैं, उसको भी उन्होंने बहुत वहाँ पे आलोचना की आचार्य कुंकुन देव ने। सहज विनय होती है। अरे मुनिराजों के जीवन में वैयावृत्ति होती है, बिना विनय के वैयावृत्ति नहीं हो सकती। और जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की, कि जो शुद्धोपयोग के साधक मुनि हैं, उनकी तो वैयावृत्ति करते ही हैं मुनि भगवंत। जो श्रावक हैं, जो निर्मल सम्यक दर्शन के धारी हैं, जो वीतरागता की आराधना के लिए उत्साही हैं, उनकी भी वैयावृत्ति करते हैं। साधु भगवंत श्रावकों की वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का मतलब हाथ पैर दबाना ही नहीं होता है वैयावृत्ति का मतलब प्रेरित करना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, उनको धर्म में स्थिर कराना,
हैं, उनको वैराग्य, संसार है, संसार के स्वरूप का ये दिखा करके उनको जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करना, ये भी वैयावृत्ति। असली वैयावृत्ति तो यही है। असली सेवा तो वो है कि जिस सेवा से हमको समता हो, लाभ हो, सुख हो। ऐसी सेवा किस काम की है? दो पुत्रों की कथा है ना, दोनों ने एक एक पैर बांट लिया पिता का कि इसकी सेवा मैं करूँगा, इसकी सेवा मैं करूँगा। हैं, उसने बढ़िया एक पैर को धो पहुँच करके, और दूसरा भाई नहीं था तो दूसरे पैर के ऊपर रख गया, क्योंकि गंदा नहीं हो जाए ना, तो वो तो उसको क्रोध आ गया, उसने डंडा उठाया। और ऐसी सेवा होती है जगत में। जगत के अज्ञानी जीव ऐसी ही सेवा करते हैं। वो सेवा के नाम पर स्वपर का घात ही करते हैं, तिरस्कार ही करते हैं। लेकिन असली वैयावृत्ति तप श्रावकों के उसमें नहीं। हालांकि इसमें रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत आचार्य अमृत समंतभद्र देव ने शामिल किया। वैयावृत्य शिक्षाव्रतों के अंतर्गत लिया गया है। और हम जो 12 तपों के अंतर्गत वैयावृत्य है, वैयावृत्य तप के रूप में पढ़ते हैं। वैयावृत्य तप भी है, और वैयावृत्य 12 व्रतों में भी एक व्रत भी है। 12 व्रतों में जो एक व्रत है वो शुभभाव रूप है, और वैयावृत्ति में जो तप है वो निर्जरा का कारण है, वीतराग भाव रूप। और वैयावृत्ति किसकी करते हैं? शुद्धोपयोग के साधक अन्य मुनि भगवंतों की वैयावृत्ति करते हैं। शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। ये लौकिक जनों की संगति करना और लौकिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए, लौकिक जनों की संगति करने वालों को आचार्य देव लौकिक जन कहते हैं, श्रमण नहीं कहते हैं। जो जीव लौकिक जनों की प्रवृत्ति करते हैं, उनको ज्योतिष आदि की शिक्षा देते हैं, उनको तंत्र मंत्र आदि देते हैं, कहते हैं वो श्रमण नहीं है, वो तो लौकिक जन। शास्त्रों में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से हर विषय का चिंतन और प्रस्तुतिकरण किया गया। कहीं विरोध नहीं है। जिनेंद्र भगवान के शासन का एक लक्षण है बस, अविरोधीपना है। अविरोधी, जैन शासन अविरोधी है। जिनेंद्र भगवान की एक एक बात अविरोधी है, स्याद्वाद से कही गई है। इसलिए वैयावृत्ति में भी विरोध नहीं है। वैयावृत्ति शिक्षाव्रत में भी लिया, वैयावृत्ति 12 तपों में भी लिया। एक वीतरागता का कारण है। वीतरागता का कारण क्यों है? शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा की वैयावृत्ति करना, ये निश्चय वैयावृत्ति तप है। शुद्धोपयोग के साधक मोक्ष मार्गी अन्य जीवों को शुद्धोपयोग में दृढ़ कराना, ये उपचार से वैयावृत्ति है। कितना कितना विनय होता है मुनि भगवंतों के अंदर भी है। तो श्रावकों में है जो कि शुभभाव में पड़े हुए हैं, जो शुभभाव में हैं, तो उनमें जो विनय की संपन्नता है वो कुछ विशेष होती है। अधिक गुण वालों के प्रति विनय होती है। बड़े जन जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति भी विनय होती है। लोक में भी जैन धर्म ये नहीं कहता है कि घर में जाकर के माता पिता की विनय नहीं करना है, ऐसा उपदेश नहीं है, विरुद्ध उपदेश नहीं है। माता पिता की भी विनय करना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। और हमको जो बालक अपने माता पिता की वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, उनको बहुमान भाव है, तो तत्व के अभ्यासी होना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके माता पिता वयोवृद्ध अवस्था में होंगे, जो कि अनिवार्य है। देह जब क्षीण होगा, शिथिल होगा, उस समय उनका भी चित्त शायद धर्म से इधर उधर जाए। तो सच्चे पुत्र सुपुत्र सुपुत्रियाँ तो वो हैं कि स्वयं तत्व के अभ्यासी हों, और उस समय उनको धर्म में स्थिर कराएं। बोलो खुद ही तत्व ज्ञान नहीं होगा तो माता पिता को कैसे तत्व ज्ञान में स्थिर करेंगे? अस्पताल में भर्ती करके छोड़ आएंगे हैं, डॉक्टर कह देगा, हाथ जोड़ लेगा कि साहब हैं अब तो बस आप समय गिनो, हैं क्या बोलते हैं, दवा की नहीं अब तो दुआ की ज़रूरत है। तत्वज्ञानी बालक नहीं होगा, हैं धर्मात्मा बालक नहीं होगा तो क्या करेगा? कहेगा ठीक है रखो, जब तक हैं वेंटिलेटर पे रखो, जब तक सांस चलती है तब तक रखो। हैं संक्लेशित परिणामों में मरण हो, और संक्लेशित परिणामों के मरण का क्या फल होता है हम जानते हैं। गति बिगड़ जाएगी, सुगुरु सुदेव सुधर्म इनका योग नहीं मिलेगा। इसलिए वैयावृत्ति विनय संपन्नता ये भी है कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता की शरीर से भी सेवा करें और तत्व ज्ञान से भी सेवा करें, तब असली सेवा है। आप देख लेना
आपके बालकों में तत्व के संस्कार हैं तो आप निश्चिंत रहना, और यदि तत्व के संस्कार नहीं है तो आप ये जान लेना कि इस भाव में हमने कुछ नहीं कमाया, पुत्र पुत्रियां भी नहीं कमाया, कुटुंब भी नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, सब छोड़ के तो जाना है ही, और अगले भाव में भी संक्लेश परिणाम पूर्वक मरण होकर के जाएंगे तो बहुत दुर्गति होने वाली है। इसलिए माता पिता का भी कर्तव्य है, यदि वो अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति स्नेह रखते हैं, और संतति का भी ये कर्तव्य है, करि विनय बहुगुण बड़े जन की, बड़े जनों की विनय करनी है तो तत्वज्ञानी होकर के असली विनय हो सकती है। इस प्रकार से 4 प्रकार की विनय शास्त्र में कही गई है। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। इस विनय को मोक्ष वधु की सखी कहा गया है, मोक्ष के द्वार तक लेकर के जाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति पात्रताम। बोलो, जिनेंद्र भगवान के प्रति विनय नहीं हो तो उनका उपदेश सुनने का भाव कैसे आएगा? हैं, मुनि भगवंतों के प्रति विनय नहीं हो तो उनका उपदेश सुनने का भाव कैसे आएगा? जिनवाणी माता के प्रति विनय नहीं हो तो जिनवाणी माता में जो हमारे कल्याण की बात बताई है उस पर विश्वास कैसे जमेगा? हैं, ये विद्या ग्रहण के लिए अनिवार्य शर्त है विनय, और वो विनय मोक्ष के द्वार तक लेकर, अंदर नहीं आएगी। शुभ भाव है ना, हैं, शुभ भाव रूप है ना विनय संपन्नता, जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष द्वार तक लेकर के जाएगी। हैं, मुक्ति वधु को वरने के लिए जाएंगे तो अकेले जाएंगे कि साथ में कोई जाएगा, कि विनय आपको वहाँ द्वार तक छोड़ करके आएगी। इसलिए अपने जीवन को विनय से संपन्न रखना चाहिए। असली विनय तो रत्न है, जीवन में धारण करना है, और रत्नत्रय की साधना में स्वयं लगना, अन्य को लगाना। जो रत्नत्रय के साधक हैं उनकी सत्संगति करना, उनका समागम करना, उनके निकट रहना, विनयवंत रहना, ये उपचार विनय है। तप विनय भी है। बहुत सारे विनय के पंडित सदाशिव दास जी ने भेद प्रभेद बताए हैं, लेकिन मूल विनय में सब गर्भित है, रत्नत्रय में सब गर्भित है। रत्नत्रय में सर्वभेद गर्भित है। रत्नत्रय के साधक हैं तो सर्व विनय है जीवन, रत्नत्रय नहीं है तो विनय शून्य है, विनय मिथ्यात्व है। देखो, जिस बात की हमें श्रद्धा होती है उसके प्रति विनय सहज जागृत होती है। बोलो, जिस व्यक्ति के प्रति हमें बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है, वो हमारे घर पे आ जाए तो हम कहते हैं आइए साहब, हैं विराजिए साहब, क्या लाएं, हैं बहुत दिनों बाद आपको देखा, आपको देख कर के हमारे नयन तृप्त हो गए। बोलो, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके प्रति विनय होती है। जिसके प्रति श्रद्धा और विनय होती है उसकी एक एक बात हम बहुत गौर से सुनते हैं, उसके द्वारा दी गई सलाह का हम जीवन में बिल्कुल बहुत कड़ाई के साथ उसका पालन करते हैं। इसलिए तीसरी भावना का नाम है शील व्रतेषु अनतिचार। पहले श्रद्धा हुई, श्रद्धा से विनय जागृत हुई, हैं, श्रद्धा और विनय के कारण उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का मन करता है। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। जिनेंद्र भगवान को देख करके एक ही परिणाम आता है कि जैसे जिनेंद्र भगवान जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके इस मार्ग में बढ़ गए हैं, उनके प्रति हमको बहुत श्रद्धा है, बहुत विनय है, और मन करता है कि उनके मार्ग पर ही चले, भगवान की शरण में चले, हैं, भगवान की शरण में ही रहें, पंच परमेष्टि की शरण में रहें। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। वो शरण में जाने का मार्ग क्या है? शील व्रतेषु अनतिचार, ये शरण में जाने का मार्ग। बालबोध पाठमाला भाग 1 में पहला ही पाठ है ना, दूसरा पाठ चत्तारी मंगल वाला पाठ है ना, उसमें बालकों से एक प्रश्न पूछा जाता है, शरण किसे कहते हैं? पंच परमेष्ठी की शरण लेने का क्या अर्थ है ना? ख्याल में बालबोध तो पढ़ा है ना विरल भाई, याद है कि नहीं? है, शरण किसे कहते हैं? बालबोध में, बालबोध का जो दूसरा नंबर का पाठ है, शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं, आधार को कहते हैं। तो हमको तो पंच परमेष्ठी का सहारा लेना
उनका आधार लेना है तो उसकी विधि क्या है, हैं? पंच परमेष्ठी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसे बन जाना ही पंच परमेष्ठी की शरण। पंच परमेष्ठियों के प्रति हमारा श्रद्धा, हमारा विनय हमको प्रेरित करता है कि हम सील और व्रतों का अनतिचार पालन करें, बिना किसी अतिचार के पालन करें। तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कारण ये 16 भावनाओं में तीसरी भावना है सील व्रतेषु अनतिचार। सील किसे कहते हैं? सील शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है स्वभाव, स्वभाव का सेवन करना, ये सील है। सील का मतलब क्या कहते हैं? अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ना, यही है ना, मर्यादा को नहीं तोड़ना, अपनी मर्यादा में रहना। लोक में सील को ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया है। सेठ सुदर्शन कितनी भी प्रतिकूलता आई तब तपते थे, शमशान में जाकर के उनको उठवा करके रानी ने महल में बुला लिया, उनका सील भंग करने का प्रयास किया। जब राजा आदि सब वहाँ पर शोर सुन करके इकट्ठा हो गए तो दोष भी लगा दिया कि ये व्यक्ति है, रानी ने उसके ऊपर, सुदर्शन सेठ के ऊपर ये आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा सील भंग करने का प्रयास किया। सेठ सुदर्शन कुछ नहीं बोले, राजा ने कह दिया कि इनको प्राण दंड दिया जाएगा, और प्राण दंड देने के लिए फिर उनको वो भूमि पर वहाँ लेकर के गए, और जैसे ही तलवार से वो काटने के लिए, गर्दन उड़ाने के लिए गया, और वहाँ पर अक्षय हुआ, देवकृत अक्षय हुआ, देवों ने हस्तक्षेप किया आकर के। ये तो निमित्त की तरफ से कथन है, लेकिन सीलवान जीव, अपनी मर्यादाओं में रहने वाला जीव जगत में कभी दुख नहीं पाता, हमेशा सुखी रहता है। सेठ सुदर्शन से पूछा भी, तुमको कोई अपनी सफाई में कोई बात कहनी? कोई बात नहीं कही, कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे पुण्य का पाप का उदय है, पुण्य पाप के उदय में ऐसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती रहती, देह जाएगा तो जाएगा, चला जाएगा देह, लेकिन मैं तो शुद्ध तत्व हूँ, अनादि निधन तत्व हूँ, भयभीत नहीं हुए, कोई सफाई नहीं है। लेकिन अपनी सील पर दोष नहीं आने दी। सील व्रतेषु अनतिचार, किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्भाव, कुशील का भाव सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में नहीं होता। देखो एक कितना प्रथमान योग में कितनी अद्भुत आश्चर्यकारी कथाएं आती हैं। पवनंजय और अंजना की कथा आप पढ़ो। चरम शरीरी जीव पवनंजय, नाम तो सुना है ना, पवनंजय अंजना, हनुमान जिनके पुत्र हैं। आज ही हमने निर्वाण कांड में पढ़ा था ना है, मांगी तुंगी से मोक्ष गए हनुमान, हैं उनके माता पिता। पवनंजय ने पहली बार जब अंजना को देखा तो इतने मोहित हो गए कि वो बेहोश हो गए, वहीं बेहोश होकर के गिर हैं। संकिति जीव, ऐसा परिणाम आ जाता है। ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में जीव की ऐसी भी परिणति हो जाती है। देख करके मोहित हो गए, उनको होश में लाया उनके परिजनों ने और कहा कि भाई क्या हुआ? तो अंजना अंजना बोलते थे बस, हैं अंजना 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 बोलते थे। लेकिन ज्ञानी जीवों के जीवन में ऐसा भी है, यदि उनको ये ज्ञात हो कि स्त्री विवाहित है तो तत्काल वहाँ से राग टूट जाता है, अन्याय नीति अभक्ष के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ते कभी। ये परिणति है चतुर्थ गुण स्थान में। 60,000 वर्ष के लिए युद्ध पर जाने का परिणाम आता है, और स्वयं को कोसते हैं निरंतर, हतभाग्य अनुभव करते हैं। रात्रि के मध्य प्रहर में भगवान के समोसरण में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। एक पुण्य का उदय जोरदार है, उस समय भी रात्रि में भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। वैसे तो प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न 3 काल दिव्य ध्वनि खिरती है, लेकिन कोई भव्य जीव विशेष पुण्यशाली जीव पहुंच जाए तो मध्य रात्रि में भी दिव्य ध्वनि खिरती। मध्य रात्रि तो वैसे हमारे लिए है, समोसरण में तो दिन रात का भेद होता नहीं है, लेकिन 4 बार दिव्य ध्वनि खिरती है भव्य जीवों के नियोग से। लेकिन कैसा परिणाम है, सम्यक दृष्टि जीव हैं और तीव्र राग के उदय के कारण ऐसी परिणति भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अन्याय के मार्ग पे नहीं पड़ते, सील भंग नहीं करते अपना, कुशील का परिणाम नहीं लाते। पर स्त्री है तो तुरंत राग तत्क्षण टूट जाता है, एक सेकंड नहीं लगता। फिर विचार नहीं करते किसकी पत्नी है,
ये इस प्रकार की अनीति नहीं होती है जीवन। मोहित हुए यदि कोई उनको कहता कि पर स्त्री है तो तत्काल राग टूटता, लेकिन विवाह का राग था, माता पिता की इच्छा के, क्या माता की इच्छा के विरुद्ध विवाह भी हुआ, ऐसा भी ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। लेकिन सील भंग नहीं करते, किसी भी प्रकार का कुशील का परिणाम नहीं आता है, अनीति का परिणाम नहीं आता है, अन्याय का परिणाम नहीं आता है। सील का मतलब आत्मा का स्वभाव है। क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ये आत्मा के सील को घातते हैं, आत्मा के सील का घात करते हैं। इसीलिए इनसे घातिया कर्मों का बंध होता है। मोह राग द्वेष से घातिया कर्मों का बंध क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के सील को घातते हैं। जगत में स्त्री संबंधी या पुरुष संबंधी जो व्यभिचार है उसको भी कुशील कहा जाता है। और शास्त्रों में 7 प्रकार के व्रतों को सील व्रत कहा गया है, क्या ना? सील व्रतेषु अनतिचार, पूरा शब्द है सील व्रत, अकेला सील नहीं है, सील व्रत। श्रावकों के 12 व्रतों में 5 तो अणुव्रत हैं, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणानुव्रत। और इन 5 व्रतों की रक्षा रूप जो व्रत हैं उनको सील व्रत कहते हैं। इन पांचों व्रतों को, अणुव्रतों को जो पुष्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। देखो हम धन कमाते हैं, फिर उस धन की रक्षा की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? मकान बनाते हैं बहुत बढ़िया, फिर उसके चारों तरफ बाउंड्री क्यों बनाते हैं? कौन रहता है बाउंड्री पे? है क्या ज़रूरत है भाई, घर की रक्षा करनी है ना, तो इसलिए बाउंड्री बनाते हैं। ये सील व्रत अणुव्रतों की रक्षा रूप है। इनके 2 फंक्शन होते हैं सील व्रतों के। एक फंक्शन तो ये होता है कि 5 अणुव्रतों में दोष नहीं लगने देते। हिंसा कब होगी? कहीं भी जाओगे, कैसे भी जाओगे, हैं, पाप का उपदेश दोगे, हिंसा के उपकरणों का दान दोगे तो क्या होगा? हिंसा होगी। अमर्यादित गमनागमन, अमर्यादित भोगोपभोग, हिंसा होगी, असत्य होगा, हैं, चोरी होगी, हैं, उसमें कुशील होगा, परिग्रह का दोष लगेगा। लेकिन ये 7 जो सील हैं, सील व्रत हैं, ये अणुव्रतों की रक्षा रूप है। सील व्रतेषु अनतिचार, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत सील व्रत हैं। अब ये सिलेबस तो वैसे पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है। 10 लक्षण पर्व के अवसर पर 10 दिन मिलते हैं, फिर इनका व्याख्यान में समय चला जाए तो मूल विषय रह जाता है। लेकिन होमवर्क में आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है? ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत हैं। ये तत्व ज्ञान भीतरा विज्ञान 3 में, भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के 12 व्रत, ये 12 व्रतों का विवेचन है। आप वहाँ से पढ़ना और समझना, बहुत वैज्ञानिक हैं। जैन दर्शन में कोई भी कथन है बहुत वैज्ञानिक है, नीतिपूर्ण, वैज्ञानिक और युक्ति युक्त है। उसमें कोई भी बोलो अहिंसा का पालन करना है और कहीं भी भागो, कैसे भी भागो, कितना भी गमनागमन करो, अहिंसा का पालन होगा कि? अरे हमको तो अमेरिका घूमने जाना। अरे प्लेन में बैठ करके जाओगे, कितने जीवों की हिंसा होती। उसमें जो फ्यूल जलता है ना, जिससे उसको प्रोपल्सन मिलता है, वो क्या बोलते हैं, थ्रस्ट मिलता है, वो उसमें से ऐसे अंगारे निकलते हैं कि कोई मनुष्य गति का पूरा 6 फुट का क्या बोलते हैं जी आ जाए ना तो भस्म हो जाए, राख भी नहीं बचे। इतना हीट होती है। गमनागमन में हिंसा होती है। अरे भाई हम घर से चल कर के मंदिर भी आते हैं ना, उसमें भी हिंसा होती है, उसमें भी हिंसा होती है। अच्छा बता दिया पंडित जी। तीर्थ क्षेत्र भी जाते हैं ना, बिना हिंसा के नहीं होता है। लेकिन सावध लेसो बहु पुण्य रासो, जिससे जीव का कल्याण हो, स्वपर का कल्याण हो, उसमें अल्प हिंसा भी हो तो क्षमा नहीं है, बंध तो है उसका, बंध के बिना नहीं है, निर्बंध नहीं है, उसका भी बंध है। लेकिन इतनी बड़ी कीमत हम चुकाते हैं तो उसका पूरा हमको उपयोग भी करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए आए हैं तो जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का विचार नहीं करें, आधे घंटे मंदिर में नहीं रुकें, स्वाध्याय नहीं करें, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा का अवलोकन नहीं करें, तो ये तो फालतू में कितनी हिंसा हुई इसमें।
कोई लाभ नहीं हुआ। यदि हम कोई कीमत देते हैं तो उसका पूरा पूरा उपयोग करते हैं। गुजराती तो उसमें बहुत चतुर हैं। कहीं अपन खर्चा करते कितना प्लान करते हैं, भाई इतना खर्चा हो, बजट बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, और उस बजट में अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए। द्रव्य हिंसा आदि होते हुए भी जीव के कल्याण का मार्ग ये है, उस कल्याण के मार्ग का सेवन करने के लिए उसका खेद पूर्वक यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक धर्म का सेवन जीव करते हैं। यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं होती। मंदिर आते समय भी अवलोकन करते हुए, देखकर, मंदिर क्या कहीं भी जाते हुए, कोई भी कार्य करते हुए आदान निक्षेपण का भाव मुनियों के लिए तो है ही, उनके लिए तो अनिवार्य ही है, वो तो कभी चूकते ही नहीं हैं। लेकिन श्रावकों के जीवन में भी आदान निक्षेपण के समय, चीज़ रखते उठाते समय 3 दिए, रखना, उठाना और सरकाना, तीनों दिया। बोले हमने ना रखिए ना उठाइए, सरका दिए हैं। और रत्नगंज श्रावकाचार में ये 3 स्टेप बताए। बहुत यत्नाचार प्रवृत्ति जीवन में होना चाहिए। दिग्व्रत इसलिए हैं कि आपको बेकार में कहीं गमनागमन का भाव नहीं आए। अमेरिका घूमने जाओगे तो पैसा भी चाहिए जेब में, पैसा चाहिए तो व्यापार में ज़्यादा समय लगाओगे, व्यापार में ज़्यादा समय लगाओगे तो लालच बढ़ेगा और बढ़ेगा लालच। अमेरिका जाके ही थोड़ी ना रुक जाएगा, अब तो और भी द्वार खुल गए हैं ना। कौन मस्क, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, कहाँ जाने का भाव आया उसको कि हमको स्पेस में जाना है। अन्याय, अनीति, अवक्ष, यत्नाचार के बिना ऐसे कार्य नहीं बनते। इसलिए ज्ञानी जीव मर्यादा लेते, इसके बाहर जाएंगे ही नहीं, अहमदाबाद के बाहर जाएंगे ही नहीं। बाहर नहीं जाएंगे तो व्यर्थ का धन नहीं चाहिए, व्यर्थ का धन तो उसको कमाने के लिए समय नहीं गंवाना है। पाप में नहीं पड़ेंगे, क्या करेंगे, अपने धर्म आराधना करेंगे। अरे भाई बैठे बैठे ही लोकालोक दिख जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है अशोक भाई। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से ऐसी अवस्था प्रकट हो जाएगी। अरे लोकालोक दिखाई देगा, लेकिन लोकालोक की किसी वस्तु में आकर्षण नहीं हो, एक शुद्धात्मा के प्रति ही आकर्षण होगा। पूरा लोकालोक दिखाई, वो तो स्वभाव है आत्मा का, सहज स्वभाव है, सर्वज्ञता सहज स्वभाव है। लोकालोक ज्ञान में झलक जाएगा, लेकिन किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। सबसे अधिक आकर्षक वस्तु तो एक शुद्धात्मा ही। पर्व के दिनों में भी शील व्रतेषु अनतिचारा मर्यादा लेते हैं। ताऊ में फिर ग्राम गली क्या है, ग्रह बाग बजारा, 10 दिस प्रमाण ठान तसु। एक सेकंड, हाँ है ना अपने पास याद, पूरा 6 डाला, मुझे पंक्तिबद्ध याद था। अब यही है, व्यापार धंधे नौकरी में पड़ गए हैं। दिमाग में जगह तो उतनी ही है, सीमित जगह है। बोलता है ना 3 फार्मूला होते हैं एजुकेशन में, लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग। अनलर्निंग, लर्निंग और अनलर्निंग दोनों चाहिए। बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं, आप दिमाग में जगह नहीं दोगे तो नहीं जाएगा। जगह उतनी है, 6 उपसम ज्ञान कितना है, उदय प्रमाण जितना 6 उपसम ज्ञान है उसी का लाभ लेना है। कुछ भी जगत में कहीं भी हमारा उपयोग चित्त जाता है तो हमारे उपयोग को दूषित करता है, भूल जाते हैं चीज़ें। चौथी ढाल है ना श्रावकों के व्रत। जब विद्यार्थी थे ना तब पूरा याद रहता था, कहीं से भी पंक्ति, नंबर बोलो खाली, नंबर से याद रहता था। अब ये सब बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। ये गुणव्रत है ना, पहले दिग्व्रत, फिर देशव्रत और फिर अनर्थ दंड व्रत। 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। आजीवन मर्यादा लेते हैं, आजीवन सील लेते हैं कि 10 दिशाओं में इसके आगे हम नहीं जाएं। आप लोगों में से कितने लोगों ने ली हुई है मर्यादा, बताओ। हैं अपूर्व भाई चंद्रमा पे नहीं जाएंगे ऐसी मर्यादा ली है, मंगल पे नहीं जाएंगे ऐसी मर्यादा ली है? नहीं ली है मर्यादा, मर्यादा नहीं ली है।
हैं, अमेरिका यूरोप जाएंगे, इसकी मर्यादा तो छोड़ो, इस भूलोक पर जम्बू द्वीप के ये छोटे से क्षेत्र की भी मर्यादा जीवन में नहीं। जीवन में मर्यादाएं होनी चाहिए, मर्यादाएं आपको सुरक्षित रखती हैं। आप सड़क पर गमन करते हो, फुटपाथ की मर्यादा में गमन करते हो तो आप सुरक्षित हो। फुटपाथ की मर्यादा छोड़ करके नीचे जाते हो, भले ही एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन असुरक्षित हैं वहाँ पर। हैं, ट्रैफिक नियमों की मर्यादाएं उनका पालन करते हैं तो स्व पर को सुरक्षित रखते हैं, और उन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, भले ही घात नहीं हो लेकिन संभावना आशंका सदैव बनी रहती है। इसलिए मर्यादाएं अवश्य जीवन में धारण करनी चाहिए। हैं, गमना गमन प्रमाण ठान, क्या 10 दिशि गमन प्रमाण ठान, तसु सीम न नाखे, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा। ग्राम गली गृह बाग बजारा, मर्यादाएं ले लेते हैं कि आप पालड़ी से आगे नहीं जाएंगे, 10 दिन पालड़ी तक आके यहीं रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। हैं, अहमदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। व्रतों के दिवस में जो किसी अवधि विशेष के लिए ली गई मर्यादाएं हैं उनको देश व्रत कहते हैं। दिग व्रत और देश व्रत में यही अंतर है, क्षेत्र की मर्यादा होती है, एक में आजीवन मर्यादा होती है और एक में व्रत दिवस जो विशेष हैं वो मर्यादाएं लेते हैं, और उन मर्यादाओं को निरंतर क्षेत्र की सीमाओं को कम करते हैं। ऐसा नहीं अब ले ली भैया, अब मत कहना, उन मर्यादाओं में भी वृद्धि होती है। समझ लो कि एशिया महाद्वीप की मर्यादा ली थी, फिर वो मर्यादा भारतवर्ष तक आ जाती है, वो मर्यादा गुजरात तक आ जाती है, वो मर्यादा अहमदाबाद तक आ जाती है, लेकिन मर्यादा जीवन अवश्य होता है। और व्रतों के दिवस 10 दिन कहीं आना जाना नहीं है तो मर्यादाएं धारण करते हैं। इस प्रकार की मर्यादाओं को देश व्रत कहते हैं। इसके बाद अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत, दंड माने होता है मन वचन काय, ठीक है, मन वचन काय बोलते हैं, त्रिदंड होते हैं, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। इनको दंड क्यों बोलते हैं कि इन तीनों से हम स्वयं को दंड देते हैं। काय की अमर्यादित प्रवृत्ति आपकी काय को नुकसान पहुंचा सकती है, आत्मा को तो नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है, वो तो 100% है। अमर्यादित सोना, अमर्यादित जागना, अमर्यादित भोजन करना, क्या होगा बोलो? काय की अमर्यादित प्रवृत्ति क्या करेगी? काय को दंड देगी, आपको बीमारियां हो जाएंगी, आप रुग्ण हो जाएंगे, आप धर्म की आराधना नहीं कर पाओगे, अरे 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन भी नहीं कर पाओगे। सेवन की प्रेरणा नहीं है, लेकिन हम जिसको उपादेय समझते हैं, जिसके प्रति सुखबुद्धि है, वो भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। काय दंड, वचन दंड, अमर्यादित भाषा बोलोगे तो क्या होगा? किसी से अमर्यादित वचन बोलोगे तो क्या होगा? वो आपको क्षत विक्षित कर देगा। कहते हैं ना, जबान काट लूँगा। भाषा का मर्यादित प्रयोग होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए। अनर्थ दंड, मन में अमर्यादित विचार, इसकी तो अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मन के अमर्यादित विचार क्या करते हैं? दूषित विकृत विचार क्या करते हैं? आपके विचारों को और अधिक विकृत करते हैं, विचारों को विकृत करते हैं, वचनों को भी विकृत करते हैं, शरीर को भी रोग पहुंचाते हैं। फिर धर्म की आराधना तो बहुत दूर है। आपको मन वचन का इन तीनों की मर्यादाएं लेनी है, व्यर्थ का दंड नहीं करना। उसके भेद प्रभेद भी किए, हिंसोपदान, पापोपदेश, दुष्श्रुति, 5 भेद है ना उसके भी। ये सील हैं, ये मर्यादाएं। यदि आप इन मर्यादाओं का पालन करेंगे, पाप का उपदेश नहीं देंगे, दूसरे को पाप में नहीं लगाएंगे। भाई हम तो नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाज़ार में सब्जी लेने गए थे और सब्जी में हम तो जमीकन नहीं खाते हैं, पर उसने जमीकन डाल दिया, उसमें आ गया, कहीं से मिक्स होकर के आ गया। तो भाई साहब हम तो नहीं खाते, तो हम एक काम करते हैं, हमारे घर में वो आता है ना काम वाला, उसको दे दे, वो तो खाता है। जिन अमर्यादित पदार्थों का हम क्या करें? फिर उसका दुकान वाले को वापस दे करके आए। किसी को वापस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बिलछानी देते हैं ना जल की, ऐसे ही कहीं ऐसे स्थान पर रख दीजिए, छोड़ दीजिए अपने विकल्प की। लेकिन अपन नहीं करते हैं तो दूसरे को करा लें। हम तो वहाँ नहीं जाते हैं, हमने तो मर्यादा ली है, कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन कमरे के बाहर फ़ोन करके, टेलीफोन करके, ये सब क्या है? पापोपदेश दूसरों से करवाना, हिंसोपकरण,
ऐसे उपकरणों का व्यापार धंधा करना, दूसरों को देना। उपदान का मतलब फ्री में देना ही नहीं है, व्यापार भी शामिल है उसमें, है। ये सब सील हैं, मर्यादाएं हैं, ये हमको सुरक्षित रखती हैं। दुष्श्रुति, खराब चीज़ ना सुनना, ना दूसरे को सुनाना, हैं, इस प्रकार के ये सील व्रत हैं। और 4 शिक्षा व्रतों को भी सील व्रत कहा जाता है। सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, हैं। साधु जनों की संगति में, अतिथि माने कौन? 3 लिंग हैं जैन धर्म में जिनको हम अतिथि कहते हैं। अतिथि माने वो अनुद्दिष्ट आहार लेने वाले जीव हैं, जैसे मुनि, क्षुल्लक, एलक और अर्जिकाएँ, अर्जिका माताएं, ये अतिथि हैं। इन अतिथियों की का संविभाग करना, जो हमने अपने लिए वस्तुएं अर्जित की हैं, भोजन बनाया है तो भोजन का विभाग करना, देखो कितना वैज्ञानिक है। लोग कहते हैं कि आजकल त्यागी व्रतियों को शुद्ध आहार नहीं मिलता है, अनुद्दिष्ट आहार नहीं मिलता है, अथवा अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं, तो उसका दोष त्यागी व्रतियों का नहीं है, उसका दोष श्रावकों का, क्योंकि वो अतिथि संविभाग भूल गए हैं। अतिथि माने अर्जिका, क्षुल्लक, एलक और मुनि भगवंत हैं। वो जैसा आहार लेते हैं वैसा आहार हमारे घर में बने तो हम उसमें विभाग करके उनको सहज में दे पाएँ और उनका अनुद्दिष्ट आहार हो पाए। वो मुनि भगवंत हमारे घर में पधारे हैं, उनका हमको सत्संग मिले, उनकी वाणी हमको मिले, तो ये अहिंसा आदि जो अणुव्रत 5 व्रत है, इनकी रक्षा है। बोलो हमने कोई नियम लिया है, कोई प्रतिज्ञा ली है, और हमारी संगति चारों ओर ऐसे है जो सब उसके प्रीत मानने वाले, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना है तो व्रतों में दृढ़ता रहेगी क्या? है तो सील व्रतेषु अनतिचारः, ये जो सील व्रत हैं जो हमारे अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, इनमें सम्यक दृष्टि जीव कोई दोष नहीं लगने देते हैं। यदि कोई दोष लगे तो शुद्धि करके उन व्रतों में पुनः स्थापित होते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं, प्रायश्चित आदि लेते हैं। इस प्रकार से ये सील व्रतेषु अनतिचारः नाम की भावना वीतराग परिणाम रूप, सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी, कषाय आदि के अभाव रूप, उस वीतराग परिणति वो मोक्ष मार्ग है, लेकिन उसके साथ में होने वाले ये जो शुभ भाव हैं, क्योंकि अणुव्रत शुभ भाव रूप होते हैं। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में शुभाश्रव की चर्चा है और शुभ आश्रव के अंतर्गत श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा, इसलिए शुभ भाव रूप है, इसीलिए इनको सील व्रतेषु अनतिचार भावना, ये शुभ भाव रूप हैं। ऐसे सील व्रत अनतिचार रूप से पालन करने वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। ये 16 कारण भावनाएं बहुत विचारणीय हैं। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का सदाचार और दृढ़ता हो, ऐसी हम भावना रखें। कल ज्ञान आवीक्षण ज्ञान उपयोग की चर्चा करेंगे। ये 3 भावनाओं की चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। एक सूचना और है, जो भी प्रवचन में हमारी चर्चा चल रही, मैंने बोला था प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो ये जो प्रवचन की रिकॉर्डिंग आती है ना यूट्यूब पे, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूरा है। आप वहाँ क्लिक करेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, जो प्रवचन में आपने सुना है, तो वहाँ आप उसका उत्तर दे सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, आप विषय को दोहराएंगे तो आपको विषय अधिक आपके ज्ञान में स्पष्ट रहेगा, आपकी धारणा में जाएगा, इसलिए वहाँ रखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है और वहाँ पर ही प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। उसमें कुछ लिखना नहीं है, हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में आपने जो सुना है, अगर आंसर ऐसे ही नहीं देना है, नहीं सुना है तो आप फिर से सुनना है, पूरा दिया हुआ है उसमें, 40-45 मिनट का पूरा प्रवचन है। आप सुनिए, उसको करिए, फिर आप देखिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ समझ में आई। प्रश्न इन्फॉर्मेशन वाले नहीं, युक्ति वाले भी हैं। माने युक्ति से आपको युक्ति समझ में आई है कि नहीं आई है, फॉर्मूला समझ में आया है कि नहीं आया है। यदि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा तो आप उत्तर दे पाएंगे। ये व्यवस्था की है, घोषणा करनी थी। और हर प्रवचन के इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी वहाँ पर रख दी जाएगी। और लास्ट डे हम ये प्रयास करेंगे कि उसको प्रिंट रूप में हम सबको दें, हैं, परीक्षा ली जाए ना, पढ़ा है तो समझ में आए कि नहीं। अशोक भाई इतनी मेहनत करते हैं, व्यवस्था करते हैं, और उसका लाभ हमको
नहीं मिले और वो लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है ये हमको पता चलेगा तो बहुत संतोष होगा। तो ये एक सूचना थी।